क्या आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स और पैचेस हैं एंड आप टायर हो गए हैं सनस्क्रीन अप्लाई कर करके रेगुलरली एंड वो नहीं जा रहे हैं? अंडरस्टैंड, डार्क स्पॉट्स बहुत मेजर प्रॉब्लम है एंड ये किसी भी तरह की लाइटनिंग क्रीम या फिर पार्लर फेशियल्स, ब्लीच ट्रीटमेंट्स, इन सब से नहीं जाते हैं। ये जाएंगे भी तो टेम्परेरी और फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं आज एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पिगमेंटेशन के बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आपके कॉजेस, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली एंड टाइप ऑफ पिगमेंटेशन ऑल्सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। इस वीडियो को एंड तक फॉलो करिएगा क्योंकि लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी जो ज्यादातर लोग पिगमेंटेशन के केसेस में मिस कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिगमेंटेशन होता क्या है? बेसिक, पहले बेसिक समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी स्किन में एक सेल होती है जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। अब ये मेलानोसाइट्स एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं मेलानिन। यही मेलानिन है जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके किसी भी तरह के पिगमेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लेमेशन और पीआईएच की वजह से। ज्यादा मेलानिन बनने से वहां पर डार्क स्पॉट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और उस एरिया का स्किन डार्कर लगने लगता है, जिसको हम पिगमेंटेशन बोलने लगते हैं। इंडियन स्किन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि हमारे स्किन में मेलानिन और मेलानोसाइट सेल्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए अगर कोई छोटी सी भी चोट या पिंपल या कुछ भी अगर स्किन पर ड्यू टू एलर्जी होता है तो वहां पर पिगमेंटेशन हो जाता है। अब आते हैं पिगमेंटेशन के टाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप जानिए और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं क्योंकि हर टाइप का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट इज मेलास्मा। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ पिगमेंटरी कंडीशन है इन इंडियन, स्पेशली फीमेल्स। फोरहेड, चीक्स पर, नोज पर, मोस्ट ऑफ द रेयर और अपर लिप्स ऑल्सो। हार्मोनल कॉजेस की वजह से, मोस्टली प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज या सन एक्सपोजर से ये सब मेलास्मा बनने लगता है। बहुत स्टबन कंडीशन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी स्ट्रगल लॉट टू ट्रीट मेलास्मा। इसको लाइट कर सकते हैं पर पूरी तरीके से ट्रीट करने के लिए इसका इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज पीआईएच, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से अगर वहां पर ठीक होने के बाद वो इंजरी एक्ने हो सकती है, चोट हो सकती है किसी भी तरह की, वो ठीक होने के बाद वहां पर जो ब्लैक स्पॉट छूट जाता है उसको पीआईएच बोलते हैं। ये इंडियंस में बहुत कॉमन होता है और जो उनको एक्ने या पिंपल्स होते हैं अगर उसको पॉप करते हैं या पिंच करते हैं तो उसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज योर सोलर लैंथोजन, जिसको सन स्पॉट्स भी बोला जाता है। ये डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली आपके चीक्स या नोज पर दिखने लगते हैं। ये आगे एज के साथ साथ डार्कर हो जाते हैं क्योंकि इनको एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स भी बोला जाता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दीज स्पॉट्स। टाइप 4 is peri-orbital hyperpigmentation, also called as dark circles। हमारे अंडर आई एरिया के नीचे जो पिगमेंटेशन होता है वो जनरली डार्क होने लगता है ड्यू टू मेनी रीजन। अंडर आई एरिया और डार्क सर्कल्स के बहुत सारी रीजन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिस पर एक सेपरेट वीडियो की रिक्वायरमेंट है। कॉजेस कैन बी एलर्जिक हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है एंड मेनी मोर। फ्रेकल्स, लास्ट वन इज फ्रेकल्स। क्या होता है? आपने देखेंगे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं चीक्स पर और मेनली नोज पर। ये विंटर्स में लाइटर हो जाते हैं और जैसे ही समर्स आती है ये डार्क हो जाते हैं। रेयरली इन इंडियंस, बहुत कम होते हैं इंडियंस में, आपने फॉरेनर एब्रॉड में बहुत ज्यादा देखा होगा। लेट्स कम डाउन टू कॉजेस। किस किस की वजह से पिगमेंटेशन बढ़ता है? फर्स्ट इज सन एक्सपोजर। मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट होता है और हम इंडियंस बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं सन में। इस सन एक्सपोजर की वजह से आपका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई द रिक्वायरमेंट सनस्क्रीन यूज करने की जो एम्फेसिस है वो बहुत ज्यादा होती है।
सेकेंड इज हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी हो गया, पीसीओएस हो गया, या आप किसी भी तरीके के हार्मोनल मेडिकेशंस पर हैं लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑल, उससे आपका पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। एक्ने कंडीशन, या आप कांस्टेंट रब कर रहे हैं, अपने एक्ने को पॉप कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, जिसकी वजह से PIH हो जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। नंबर 4, जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को टेंडेंसी रहा है किसी भी तरीके की पिगमेंटरी कंडीशन का, तो चांसेस है आप में वो हो सकता है। फिफ्थ इज रॉन्ग स्किन केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। योर हार्श स्क्रब्स, योर स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पार्लर ब्लीच, ये सब पिगमेंटेशन को टेम्परेली बेटर कर देता है, बट लॉन्ग टर्म में फर्स्ट आपकी स्किन को हार्म करता है, एंड सेकेंड जब पिगमेंटेशन वापस आता है वो और ज्यादा डबल डार्कर क्वांटिटी में वापस आता है, विच वी कॉल एज रीबाउंड। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज योर ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट का बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पिगमेंटेशन को टेम्पररी ट्रीट करना इज नॉट द राइट वे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल, इट विल रिमेन द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं, ट्रीटमेंट्स पर हैं, अदरवाइज ऑल्सो या मेंटेनेंस पर हैं, सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप जा रहे हैं धूप में तो आपको अपने निकलने से 20 मिनट्स पहले और हर 3 to 4 आवर्स में रिपीट करना होगा। सेकेंड इज टॉपिकल ट्रीटमेंट, जिसमें बहुत सारे क्रीम्स, एक्टिव सीरम्स आते हैं, हाइड्रोक्विनोन बेस्ड, कोजिक एसिड बेस्ड, नियासिनामाइड बेस्ड, ट्रेटिनोइड बेस्ड। ये सब प्रोडक्ट अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन ही लेने चाहिए, और इनको रिजल्ट्स आने में ऑलमोस्ट 8 weeks to 6 weeks का टाइम लगता है। क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स, इसमें फर्स्टली विल टॉक अबाउट केमिकल पील्स। केमिकल पील्स सपोज टू बी यूज्ड अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन स्पेसिफिकली। डू नॉट ट्राई इट एट होम बिकॉज यू विल एंड अप irritating your skin and getting PIH in return. Peels, there's multiple peels which are available, your glycolic, salicylic, mandelic, TCF, phenol, and etc. They treat your superficial pigmentation. Another form of treatment is Q-switch laser. Whenever we talk about Q-switch laser, we are talking about Q-switched Andiac laser, which works very well on any form of pigmentation, whether it's PIH, melasma. It treats it with full safety because 1064 wavelength is safe to be used for Indians. And whenever I'm treating any pigmentary condition, I like to combine my treatment with peels, with medical treatments, and with Q-switch laser because in combination, all of it gives very, very good result. So besides this मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या कोई टैबलेट और मेडिकेशन है? देयर इज डेफिनेटली वन टैबलेट व्हिच इज देयर फॉर hormonal induced pigmentation, that is melasma, for which we sometimes use tranexamic acid, but never to be used without doctor supervision. आप पिगमेंटेशन को अवॉइड कैसे करते हैं, या क्या क्या है जो पिगमेंटेशन को इंक्रीज करती है? फर्स्ट इज योर पार्लर ब्लीचेस, your whitening ointments, your steroid-based creams that you pick up randomly out of anywhere, in any medical store, that causes rebound pigmentation and उसको treat करना और difficult होता है। पिंपल को, as I discussed earlier, पिंपल को pinch मत करिए, pop मत करिए, it will leave a darker pigment behind. सनस्क्रीन के साथ सीरियसली नहीं होना, skipping sunscreen, putting it whenever outdoor. If you have any pigmentary condition, you need to use sunscreen more regularly, more religious than any other individual. Other regular whitening products that are available online, they might contain harmful chemicals like hydroquinone or mercury. They are not safe for skin and they can do some permanent damage to your skin. So whenever you are treating or dealing with pigmentation, always be very careful before you apply anything on the skin, because it might worsen your condition rather than treating it. तो सही डायग्नोस करना, सही ट्रीटमेंट यूज करना, डेली सनस्क्रीन को यूज करना, some preventive measures can actually treat your pigmentation and give you a skin which is pigment free and healthy.
अगर आप दिल्ली, नोएडा या एनसीआर में कहीं पर भी हैं एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी पिगमेंटरी कंडीशन एंड यू वांट टू गेट योर पिगमेंटरी कंडीशन evaluated, then you can see the description below. We have our numbers and detail. You can book your appointment with us and discuss about your pigmentary condition. If you like this video, then और आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, then share this video and subscribe this channel. If you're suffering from any pigmentary condition, you can type your pigmentary condition below and I might be able to help you if I can without you visiting the clinic. Thank you for watching the video.